आज धरना प्रदर्शन आपने नहीं किया है, आगे क्या रणनीति रहेगी? हमने सरकार से वार्ता की थी, जो गायत्री राठौड़ मैडम ने वार्ता के लिए बुलाया था। उनकी वार्ता से और आश्वासन से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं और आगामी रणनीति यह है कि हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन तक, जब तक चिकित्सा मंत्री जी हमसे मुलाकात नहीं करते और हमारी मांग को सुन नहीं लेते जब तक। क्योंकि हम बार बार सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध कर चुके हैं, उसके बाद भी हमें सरकार बार बार दरकिनार कर रही है। तो सरकार चाहती थी कि हम चाहे यहाँ पर रोडों पर बैठे हैं और ये सारी चीज़ें करें। आज नववर्ष का दिन है, आज हम सभी लोग जो हज़ारों की संख्या में बैठे हैं, ANM भी आई हुई हैं जो अपने परिवार छोड़कर यहाँ रोडों पर बैठे हैं। तो सरकार चाहती थी, तो हमने भी आज आंदोलन स्टार्ट कर दिया। हमारी प्रमुख मांग यही है कि सर, UTV के जांच जो आप कुटिलता कर रहे हो और जो राजनीति आप कर रहे हो उसको आप सॉल्व कीजिए, और जो ANM पैरामेडिकल कर्मचारी आपने कार्य मुक्त किए हैं उनको वापस से समायोजन कीजिए। और जो रणनीति आपने बना रखी है कि BJP सरकार का एक बहुत बड़ा जुमला है कि बटोगे तो कटोगे, तो वो शायद उन्होंने हमारे ऊपर भी अप्लाई कर दिया है। पहले ANM को कार्य मुक्त किया, लैब टेक्नीशियन को कार्य मुक्त किया, अब NO को कार्य मुक्त कर देंगे, फिर फार्मासिस्ट को कार्य मुक्त कर देंगे। तो उसके खिलाफ हम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी की हम निंदा करते हैं कि आप हमारी बेरोजगारों की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप सरकार में आए थे जब बेरोजगारों की मांग के ऊपर ही और रोजगार के आधार पर ही आप सरकार में आए थे। आज हम सभी UTV कर्मचारी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारी प्रमुख जो मांग है वो UTV कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है UTV कर्मचारियों को हटाने की बजाय ज़िले में बहुत से रिक्त पद है। सरकार एक तरफ बोलती है कि परमानेंट कर्मचारी आ गए हैं तो आपको हटाया जाएगा। सरकार का कहना है कि आपके नियमों में ऐसा प्रावधान है, लेकिन हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि पिछली सरकार के द्वारा भी इस प्रकार से कार्य किया गया था कि जो UTV कर्मचारी लगे हुए थे उनकी जगह कोई स्थायी कर्मचारी आ जाता था तो उनको दूसरी जगह समायोजित कर देते थे। बहुत से ज़िले हैं जहाँ रिक्त पद है, बांसवाड़ा देख लो, जैसे किसी भी ज़िले में आप उठा के देखोगे तो चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संपूर्ण जो पद है वो खाली हैं। स्थायी कर्मचारी आने के तत्पश्चात भी जो पद आप देख सकते हो, चाहे किसी भी कैडर का हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, ANM हो, किसी भी कैडर के हो, सभी में रिक्त पद है। उसके बावजूद भी सरकार UTV कर्मचारियों को हटा रही है। उनके साथ हठधर्मिता से जो अधिकारी है वो पेश आ रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि UTV कर्मचारियों को हटाने के बजाय उनको ज़िले में कहीं भी जहाँ रिक्त पद है वहाँ समायोजित किया जाए। और भी कई लोग हैं जिनसे हम बात करें, क्या सर, सबसे बड़ी प्रमुख मांग तो यही है कि हमारी नौकरियां जा रही है। हम संविदा पे अल्प वेतन में काम कर रहे हैं कोरोना के समय से, तो हमारी वो नौकरियां जा रही है, तो वो नौकरी ना जाए। हमारे कैडर को अलग अलग उसमें बांट दिया, उनको धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हम नई भर्तियाँ कर रहे हैं, जबकि अभी तक कोई नई भर्ती नहीं की है। ये तो क्या कांग्रेस सरकार की भर्ती थी, तो उसमें से हम लोगों में से कुछ का सिलेक्शन हो गया, कुछ नहीं हुआ है, तो हमें हटाया जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं NH में कोई CSR रूल है उसमें कहीं ना कहीं शामिल किया जाए हमें, और हम में से किसी को हटाया नहीं जाए और जल्दी से जल्दी नई भर्ती निकाली जाए जिससे हमारा उसमें सिलेक्शन हो सके। धन्यवाद। हमारी प्रमुख मांगे ये है कि हमको 2022 संविदा रूल्स में शामिल किया जाए। UTV कर्मचारियों को हम काफ़ी कोविड महामारी से कई सालों से काम करते आ रहे हैं,